सो द मेजर थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। कौन कौन से मेजर थ्योरीज हैं जिन पे साइकोलॉजी जो होता है वो बेस्ड होता है। अ थ्योरी प्रेजेंट अ कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया दैट इज टेस्टेबल। Psychological theories is a fact-based idea that describe a phenomena of human behavior. ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से माइंड में प्रोसेस चलती है, किस तरीके से दोनों टाइप का बिहेवियर कोवर्ट एंड ओवर्ट हम शो करते हैं, इन सब चीज़ों पे जो थ्योरीज हैं उनके बारे में समझेंगे। अ थ्योरी इज बेस्ड ऑन अ हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है। हाइपोथेसिस मतलब एक प्रिडिक्शन जो होता है, विच इज बेस्ड, किस पे बेस्ड होता है वो, एविडेंस पे बेस्ड होता है। वो जो कभी भी हम कोई साइंटिफिक कोई भी चीज़ें करते हैं तो हमेशा वो एविडेंस पे बेस्ड होते हैं। तो पहली जो थ्योरी है वो है बिहेवियरल थ्योरी। जॉन बी वाटसन और बी एफ स्किनर ने इस थ्योरी के बारे में, मतलब ये थ्योरी उन्होंने दी थी, बिहेवियरल थ्योरी। इसी को बिहेवियरिज्म के नाम से भी जानते हैं। is a theory of learning based on the idea that all behaviors are acquired through conditioning। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इन दो वैज्ञानिकों, इन दो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, या इनको बोल लीजिए कि साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, इन्होंने क्या बताया था कि जो भी बिहेवियर हम शो करते हैं वो कैसे आता है, वो हम किसी न किसी कंडीशन की वजह से आता है। मतलब वो अर्जित करते हैं हम, अक्वायर्ड मीन्स वो बिहेवियर को हम अर्न करते हैं, मतलब सीख वहाँ से वो उसका कॉज जो है ना वो हमारे कंडीशन पे, मतलब कि आसपास के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। ऐसा बिहेवियरिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया। क्योंकि हमको पता है साइकोलॉजी किस बारे में बात करती है, बिहेवियर के बारे में। तो बिहेवियर कहाँ से आता है, बिहेवियर कैसे हमारा चेंज होता है, किसी का बिहेवियर अलग, किसी दूसरे पर्सन का अलग। एक ही फैमिली में रहने वाले 4 से 5 लोगों का टोटल बिहेवियर डिफरेंट। उनका, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो फैमिली में एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनका वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, उनका स्कूल का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। तो उनके बिहेवियर किन कारणों से चेंज होते हैं, कौन सी कंडीशंस की वजह से बिहेवियर चेंज होता है, ये इन्होंने बताया कि हर किसी का बिहेवियर उनके स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से तय करता है। वो कंडीशन तय करेगी कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। Advocated by famous psychologists such as John B. Watson and B. F. Skinner. Behavioral theories dominated साइकोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने इस तरीके से, मतलब इसी थ्योरी पे काम होता था। बिहेवियर, इन्होंने जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी साइकोलॉजी है, वो किसी ना किसी कंडीशन पे बेस्ड होती है। अगर वो कंडीशन को हटा दिया जाए तो हमारा बिहेवियर थोड़ा अलग डिफरेंट होगा। इन्होंने चूहों पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उनको एक बॉक्स में बंद किया स्किनर, और मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरह के थे कि उनमें एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि अगर ये कंडीशन हटा दी जाए तो वो अलग टाइप से बिहेव करते हैं, और वो कंडीशन रखा जाए तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो इस तरह से थ्योरी थी। बिहेवियरल टेक्निक्स आर वाइडली यूज्ड बाय थेरेपिस्ट टू हेल्प क्लाइंट्स लर्न न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर। इन थ्योरीज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था उस वक्त थेरेपिस्ट के द्वारा, उनके क्लाइंट के बिहेवियर को समझने के लिए, वो अपने क्लाइंट के बिहेवियर को समझने के लिए उन इस थ्योरी को यूज़ करते थे। दूसरी है कॉग्निटिव थ्योरीज। पहली किस पे बेस्ड थी, बिहेवियर पे। दूसरी है कॉग्निटिव। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉग्निशन मतलब अनुभूति, एक्सपीरियंस करना। क्या चीज़ एक्सपीरियंस करना। कॉग्निटिव theories of a psychology are focused on internal state such as motivation, problem solving, decision making, thinking and attention। इन सब पे बेस्ड थी। मतलब कि क्या हम फील करते हैं। Such theories strive to explain different mental processes, including how the mind processes information and how our thought lead to certain emotion and behavior।
मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या बताया इन्होंने, बिहेवियर को ज़्यादा मान्यता नहीं दी। इन्होंने कहा हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, हमारे मन के जो भाव होते हैं, जैसे कि अभी हम दुखी हैं, खुश हैं, वो हमारे बिहेवियर को बनाता है। हमारे मन का जैसा अवस्था रहेगी, मतलब हमारा माइंडसेट जिस तरीके का रहेगा, हमारी थॉट थॉट प्रोसेस जिस तरह की रहेगी, उससे हमारा बिहेवियर बनेगा, ऐसा इन्होंने बताया कॉग्निटिव थ्योरी में। कॉग्निटिव का मतलब ही होता है ब्रेन में चलने वाली अलग अलग प्रोसेस, लाइक मोटिवेशन। जैसे मोटिवेशन मिलता है तो हम बहुत एंकरेज हो जाते हैं, है ना। तो हमारे ये ब्रेन की फंक्शनिंग है अलग अलग टाइप की। डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, अटेंशन, इन सब से हमारा बिहेवियर बनता है, ऐसा इन्होंने बताया। थर्ड जो थ्योरी है वो साइकोडायनेमिक थ्योरी है। नाम को याद रखिएगा। साइकोडायनेमिक मतलब क्या? साइकोडायनेमिक का अर्थ होता है चेतन और अवचेतन मन। हमारा एक चेतना होती है, मतलब जब हम अलर्ट पोजीशन में होते हैं, और दूसरा होता है अवचेतन मन, जब जब हम अलर्ट नहीं रहते। तो उस वक्त भी हमारा माइंड सोता नहीं है, हमारा माइंड काम करते रहता है, हमारे ब्रेन में प्रोसेस चलती रहती है। तो psychodynamic theories examine the unconscious concept that are shape our emotion, attitude, and personalities. Psychodynamic approaches seek to understand the root cause of unconscious behavior. हम जब अपने हम जब पूरी तरह से अलर्ट नहीं होते, तभी भी कुछ ना कुछ हमारे माइंड में प्रोसेसेस चल रही होती हैं। हमारा ब्रेन तब भी शांत नहीं होता, वो तब भी फंक्शनिंग कर रहा होता है। मतलब कि जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसका जो बिहेवियर है, उसको स्टडी किया जाता है साइकोडायनेमिक थ्योरीज में। फॉर इंस्टेंस दैट आर adult behavior have their roots in our childhood experiences, and that the person is made up of थ्री पार्ट: ईड, ईगो एंड द सुपर ईगो। इसको बाद में डिटेल में समझ सकते हैं। ऐसा बताया गया है कि जो, फॉर एन एग्जाम्पल, जो अडल्ट स्टेज में हम जो बिहेवियर, हमारा जो आज की डेट पे बिहेवियर है, कहीं ना कहीं उसका बेस हमारा बचपन के संस्कार, बचपन में होने वाली हमारे साथ की घटनाएं, जो भी इंसिडेंट हमारे साथ बचपन में हुआ, हम जिस भी माहौल में, जिस भी इन्वायरमेंट में हम बड़े हुए, उन सब का आज के हमारे बिहेवियर पे असर पड़ता है। मतलब कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो चीज़ों को कैप्चर कर लेता है, वो ही हमारा बिहेवियर होता है, ऐसा इन्होंने बताया साइकोडायनेमिक थ्योरी में। और इसके अलावा इन्होंने बचपन की घटनाओं, और जैसे कि हम जब सोए हुए होते हैं, सपने में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो बहुत सारी जो हमारा सपने में आने वाली जो चीज़ें हैं, वो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड जो डेटा है ना, उस पे बेस्ड होता है हमारे सपने। कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें पड़ी हैं। सपना एकदम से अलग नहीं आएगा, कुछ तो रिलेट करेगा। कहीं आपके फैमिली मेंबर्स दिखेंगे, नहीं तो आपका घर दिखेगा, या आपका बचपन आपको दिखेगा, या आप कहीं खो गए हो, या किसी और घर पे गए हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होगी जो आपकी चीज़ों से रिलेट कर रही होगी। कुछ एकदम ऐसा होगा जो आप एकदम नया सा कुछ जगह दिख जाएगी। तो उनका कहना है जो अनकॉन्शियस माइंड है, तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो भी कुछ ना कुछ सोचते रहता है, वो भी कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं। तो सपने में हमारा अनकॉन्शियस माइंड काम करता है, तो इन्होंने बताया कि उसका भी हमारे बिहेवियर पे बहुत गहरा असर पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल थ्योरीज, जैविक सिद्धांत जिसको बोलते हैं। So, the biological theories in psychology attribute human emotions and behavior to biological cause. मतलब इनका क्या कहना है? देखिए, हर थ्योरी क्या बात कर रही है? हमारे बिहेवियर के बारे में, अल्टीमेटली हमारी माइंड की साइकोलॉजी के बारे में, उसका कारण जानने की कोशिश कर रही है हर ये थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी के अकॉर्डिंग बिहेवियर पे स्टडी किया जाता है कि हमारा बिहेवियर किसी ना किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है। कॉग्निटिव में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा माइंड कैसे प्रोसेस करता है, उससे हमारा बिहेवियर बनता है। साइकोडायनेमिक में हमारा चेतन और अवचेतन मन, मतलब हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड
किस तरीके का उसमें विचार चलते हैं, उस पे भी हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है। अब आई बायोलॉजिकल की बात। तो बायोलॉजिकल थ्योरी क्या बोलती है कि हमारे बायोलॉजी मतलब हमारी जो जैविक हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, उस पे हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे कि हमने सुना होगा कि हम हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है ना, जीन्स जो सुना होगा कि मीन्स क्या होता है, कभी कभी पेरेंट्स के जैसा नेचर होता है बच्चों का, पेरेंट्स के जैसा नेचर होता है, बिहेवियर होता है, उनका सोचने का तरीका, बिहेवियर मतलब कोवर्ट एंड ओवर्ट दोनों को लेके चलना है हमको यहाँ पे। ऐसा नहीं जो दूसरों के साथ हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, केवल वो बिहेवियर नहीं कहलाता, हम किस तरीके से सोचते हैं वो भी हमारा कोवर्ट बिहेवियर ही है। तो ये कहाँ से आता है इनके अकॉर्डिंग? इन्होंने कहा कि ये हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में होता है, उससे हमारा बिहेवियर बनता है। Biological theories of psychology attributes human emotions and behavior to biological causes. Biological theories are rooted in the idea of चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने इसका आइडिया दिया था बायोलॉजिकल थ्योरी का। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे कौन से जिन पे हमारा बिहेवियर डिपेंड करेगा चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग? हमारा जेनेटिक्स मतलब हमारा जेनेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, हमने अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट किया है, कौन कौन से गुण उनके हमने अपने बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में इनहेरिट किए। जेनेटिक्स हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सब को इन्होंने कारण माना हमारे बिहेवियर का। कौन कौन से? हमारा जेनेटिक्स मतलब जो हम अपने पेरेंट्स से जो हमारे जेनेटिकल एक स्ट्रक्चर होता है ना बॉडी के अंदर जो उनसे मिलता जुलता है, जिससे पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स कौन है, हमारा जो डीएनए, वो हमारा बिहेवियर का कारण होता है। दूसरा हमारे हार्मोन्स, तीसरा हमारा नर्वस सिस्टम, ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स माने गए, इनसे हमारा बिहेवियर इन पे डिपेंड करता है। So these factors plays in shaping an individual's behavior. इनसे किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर बनता है। एक और थ्योरी दी गई ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी, मानवतावादी मनोविज्ञान। इसमें क्यों ह्यूमैनिस्टिक बोला गया? बिकॉज ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी थ्योरीज बिगिन टू ग्रो इन द 1950s। ये इन सब बाकी चारों थ्योरीज के बाद आई ये वाले थ्योरी 1950s में बाय कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मस्लो, इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मीन्स ह्यूमैनिस्ट थ्योरीज अबाउट बिहेवियर इंस्टेड एम्फेसाइज द बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इन्होंने न बिहेवियर को माना, ना इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरीज को उतना ज़्यादा मान्यता दी, ना साइकोडायनेमिक मतलब कि ये नहीं माना कि हमारे अवचेतन मन में कुछ प्रोसेस चलती है, वो हमारे बिहेवियर का कारण है, इन्होंने उतना उनको मान्यता नहीं दी। इन्होंने कहा कि ह्यूमन के अंदर एक बेसिक गुडनेस, एक अच्छाइयाँ, बुनियादी अच्छाइयाँ होती हैं, उससे उनका बिहेवियर बनता है। मतलब मानव अस्तित्व की बुनियादी अच्छाइयों पे जोर दिया गया। सो दिस थ्योरी एम्फेसाइज द बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो क्या है बेसिक गुडनेस, क्या है ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग? इस सिद्धांत में विशेष रूप से ये माना जाता है कि हर व्यक्ति मूल रूप से अच्छा और आदरणीय होता है। हर व्यक्ति, उनका जो बिहेवियर है ना, वो खराब नहीं होता, वो मूल रूप से एक बेसिक जो नेचर होता है हर किसी का बहुत अच्छा होता है। हर व्यक्ति अपने मूल रूप से बहुत अच्छा होता है। बट क्या प्रॉब्लम आती है फिर कि क्यों उनका बिहेवियर सब लोगों का डिफरेंट हो जाता है? क्योंकि उनके कंडीशंस, उनका एनवायरनमेंट, उनका एटमॉस्फेयर अलग होता है, इसलिए सबके बिहेवियर अलग अलग होते हैं। लेकिन बेसिकली हर इंसान, हर व्यक्ति अपने आप में बहुत अच्छा होता है। उनकी कंडीशंस, उनका एटमॉस्फेयर, उनके सर्कमस्टांसेस उनका बिहेवियर चेंज कर देते हैं। एंड इफ इज इन्वायरमेंटल मतलब जैसे बोला जाए कि इन्वायरमेंटल कंडीशन सबके डिफरेंट होते हैं। इस सिद्धांत में विशेष रूप से ये माना जाता है कि हर व्यक्ति मूल रूप से अच्छा और रिस्पेक्टेबल होता है, आदरणीय होता है। एंड इफ हिज इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल, अगर उनके इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हों, उनके फेवर में हों, अच्छे हों,
तो क्या होगा, ही डेवलप हिज क्वालिटीज पॉजिटिवली। तो उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो पॉजिटिवली डेवलप होंगे। वही जो क्वालिटीज उनमें बेसिकली हैं, सभी में हैं, लेकिन खराब एनवायरनमेंट की वजह से किसी के ग्रो नहीं हो पाता वो, या बोल लीजिए उसके पॉजिटिवली डेवलप नहीं हो पाते। और किसी को फेवरेबल कंडीशन मिल गया, अच्छा वातावरण मिल गया, आस-पास अच्छे मोटिवेट करने वाले लोग मिल गए, अच्छे फैमिली मेंबर्स मिल गए, अच्छा लाइफ पार्टनर, तो क्या होगा, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा ग्रो होगा और वो एक अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बनेगा। क्योंकि उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत हेल्दी है, वो बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट में है, तो उससे उनका बिहेवियर अच्छा बनेगा, ऐसा ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। मस्लो जिन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उनके अकॉर्डिंग मस्लो बिलीव दैट मोटिवेशन अफेक्ट ह्यूमन एज ए होल, और उन्होंने बिहेवियरिज्म की थ्योरी को रिजेक्ट किया। उन्होंने क्या बोला, स्टार्टिंग की जो बिहेवियरिज्म थ्योरी है उसको उन्होंने उतना नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसमें बिहेवियर के लिए, इंसानों का बिहेवियर जानना है तो बिहेवियरिज्म बिहेवियरिज्म में या बिहेवियर थ्योरी में एनिमल्स पे रिसर्चेस किए जाते थे। एनिमल्स के बिहेवियर को पहले देखा जाता था, ऑब्जर्व किया जाता था और उससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि सेम ऐसा बिहेवियर इंसानों में होगा। और इंसानों पे भी रिसर्च किए गए, ह्यूमंस पे, बट बेसिकली रैट और मंकीज़ इन पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते थे। तो इस बात को लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं किया ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ने। उन्होंने कहा ऐसे पॉसिबल नहीं है कि उन पे कोई एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमन के नेचर का पता लगाया जा सके। क्यों? क्यों नहीं पता लगाया जा सकता एनिमल पे रिसर्च करके ह्यूमन के नेचर का? बिकॉज़ ह्यूमन्स में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होते हैं जो कि एनिमल्स में प्रेज़ेंट नहीं है। लाइक हमारे अंदर एक अ, जोश, उत्साह, खुशी, एक इमोशंस जो हमारे अंदर होते हैं ना, चीज़ों को समझ पाते हैं हम और उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं। तो हमारे अंदर खुशी और दुःख के लिए अलग-अलग इमोशंस होते हैं। ये चीज़ एनिमल्स में मिसिंग है। इसलिए इन्होंने ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ने नहीं माना बिहेवियर थ्योरी को, और उन्होंने बोला कि ये थ्योरी लॉजिकली करेक्ट नहीं है कि रिसर्च करके एनिमल्स पे ह्यूमन के बिहेवियर का पता लगाया जा सके। क्योंकि ह्यूमन क्या माना उन्होंने, ह्यूमंस आर बेसिकली गुड एंड रिस्पेक्टेबल, बहुत अच्छे और रिस्पेक्टेबल ही होते हैं। सिर्फ उनका जो नेचर, उनका जो बिहेवियर है उसको अगर फेवरेबल कंडीशंस ना मिले तो वो ग्रो नहीं कर पाता। किसी का ग्रो होता है अच्छा कंडीशन मिला तो, और किसी पर्सन का अगर अच्छा कंडीशन नहीं मिला तो वो ग्रो नहीं कर पाते। तो इस तरह की थ्योरीज साइकोलॉजी में दिए गए। अब इन थ्योरीज का पर्पस क्या था? ये जो पांचों थ्योरीज हमने पढ़े, इन थ्योरीज का पर्पस क्या था? पहली थी बिहेवियरल थ्योरी, दूसरा है कॉग्निटिव, देन साइकोडायनेमिक, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी। क्या बताया उन्होंने? द पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज, you may find yourself questioning how necessary it is to learn about different psychology theories. इन सब थ्योरीज की ज़रूरत ही क्या है? अगर हमको बिहेवियर को स्टडी करना है तो अलग अलग थ्योरीज की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, क्या यूज़फुलनेस है इनका, ये हमारे माइंड में कभी क्वेश्चन आता है। और स्पेशली उनके मन में आएगा, आता है जो कि इनको कंसीडर नहीं करते, इनएक्यूरेट समझते हैं या आउटडेटेड समझते हैं कि अब वो थ्योरी तो बहुत पुरानी हो गई, उसका क्या ही यूज़ है। तो इस तरह का हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। हाउएवर थ्योरीज प्रोवाइड्स, तो क्यों ज़रूरी है थ्योरीज? बिकॉज थ्योरीज प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ये जो थ्योरीज हैं जो इतने सारे साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं टाइम टू टाइम, अलग अलग टाइम पे, उनसे पता चलता है हमको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पता चलती है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एंड द प्रोग्रेशन ऑफ थॉट्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे
प्रोग्रेसिव थॉट्स मतलब आगे उनमें क्या प्रगति हुई उन विचारों में, वो हमको पता चलता है कि साइकोलॉजी के फील्ड में क्या-क्या नया आते गया और उसके पहले के विचार क्या थे। पहले जैसे बिहेवियर को माना जाता था, देन लास्ट में ह्यूमैनिटी को माना जाने लगा। तो कैसे-कैसे उसमें प्रोग्रेशन हुआ, कैसे-कैसे उन्नति हुई, है ना? तो इस तरीके से माना गया कि इनसे ये अगर थ्योरी नहीं बनते, तो हम अलग-अलग तरह के साइकोलॉजी को समझ ही नहीं पाते, तो ये ज़रूरी है थ्योरीज़ तो। दे ऑल्सो अलाउ अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट थ्योरीज़। उसके अलावा पुरानी थ्योरीज़ को समझने के अलावा नए थ्योरीज़ का एक डीप अंडरस्टैंडिंग भी हमको देते हैं ये। ईच वन हेल्प टू कंट्रीब्यूट आवर नॉलेज ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। इन सारे के सारे थ्योरीज़ में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ ना कुछ नई बात और ये हमारे नॉलेज को और ज़्यादा एनहांस करते हैं सारे थ्योरीज़ जब हम इनको पढ़ते हैं। बिहेवियर थ्योरीज़ के आप एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे, बहुत सी नई बातें पता चलेंगी कि कैसे एनिमल्स पे किस तरह से एक्सपेरिमेंट करके क्या पता लगाया गया कि कैसे हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, कैसे हमारा ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करता है। तो इसलिए अलग-अलग थ्योरीज़ की आवश्यकता है।